नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। फ्लाइट NC-16002, एक ऐसी फ्लाइट जो अचानक गायब हो गई और जिसके बचने की किसी को उम्मीद नहीं थी। आज हम इस 9 साल लंबे, भयानक और हैरतअंगेज सर्वाइवल एपिक का विश्लेषण करेंगे। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की बात नहीं है, ये इंसानी जज्बे की वो दास्तान है जहां मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी और फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। तो चलिए वापस चलते हैं 27 दिसंबर 1948 की उस रात में। एक डगलस DC-3 प्लेन मायामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। प्लेन में 134 लोग थे और फिर अचानक सामने एक भयंकर तूफान आ गया। एक ऐसा तूफान जिसका रेडार पर कोई नामो निशान ही नहीं था। और देखते ही देखते वो विशालकाय प्लेन हमेशा के लिए गायब हो गया, वो भी बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच। अब आप खुद सोचिए, आखिर उस काली रात आसमान में ऐसा क्या हुआ होगा। तूफान में फंसने के बाद बिना किसी नेविगेशन के प्लेन तेजी से एक अनजान द्वीप की तरफ गिरने लगा। ऐसे हालात में बचने की तो कोई उम्मीद होती ही नहीं है ना? लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। प्लेन जमीन पर क्रैश होने के बजाय एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया। उसकी मोटी डालियों ने प्लेन को एक सेफ्टी नेट की तरह पकड़ लिया और इस तरह उसमें सवार सभी 134 लोगों की जान बच गई। मौत को इतने करीब से छूकर वापस आना सच में अद्भुत था। अब जैसे ही लोग उस मलबे से बाहर निकले, जाहिर है डर और अफरा तफरी मच गई। पर यही वो वक्त होता है जब एक सच्चे लीडर की पहचान होती है। कैप्टन रॉबर्ट मिलर ने उस पैनिक में भी स्थिति को बखूबी संभाला। उन्होंने तुरंत लोगों को 3 कामों में बांटा। पहला, मलबे से जरूरी सामान निकालना। दूसरा, विमान के टुकड़ों से टेम्पररी शेल्टर बनाना। और तीसरा, सब जरूरी, डॉक्टर एवलिन रीड द्वारा घायलों का तुरंत इलाज शुरू करना। इस एक कदम ने ना जाने कितनी जानें बचा ली उस दिन। खैर, द्वीप पर शुरुआती दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। सबसे बड़ा संकट पीने का साफ पानी ही नहीं था, जो कि किसी भी सर्वाइवल स्थिति में सबसे पहली जरूरत होती है। ऊपर से वहां ऐसी अनजान वनस्पति थी जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। तनाव तब और बढ़ गया जब एक बुजुर्ग ने भूख के मारे गलती से एक जहरीला फल खा लिया और तड़प तड़प कर उनकी जान चली गई। इस पहली मौत ने पूरे ग्रुप में एक दहशत फैला दी। उन्हें एहसास हो गया था कि यह द्वीप हर वक्त उनकी जान लेने को तैयार है। पर कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटी सी किरण काफी होती है। एक किशोर लड़के ने अपना दिमाग लगाया और अपने चश्मे के लेंस से सूरज की किरणों को सूखी पत्तियों पर फोकस किया और आग जला दी। ये आग सिर्फ खाना पकाने के लिए नहीं थी, इसने उन्हें ठंड से बचाया, एक नई ऊर्जा दी और रात को जंगली जानवरों से भी दूर रखा। मुश्किल वक्त में छोटी सी समझदारी और रिसोर्सफुलनेस कैसे पूरे ग्रुप की जान बचा सकती है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अब एक तरफ तो द्वीप पर लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और वहीं दूसरी तरफ बाहरी दुनिया में अमेरिकी सरकार ने इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पता है कितना खर्च आया? $45 मिलियन। महीनों तक समंदर और आसमान का चप्पा चप्पा छाना गया, पर आखिर में 6 महीने बाद हार मानकर सभी यात्रियों को आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया गया। दुनिया के लिए अब वो लोग जिंदा नहीं थे। द्वीप पर लोगों को तो अंदाजा भी नहीं था कि बाहरी दुनिया उन्हें भुला चुकी है। शुरुआती दिनों की उस बेचैनी ने भारी कीमत वसूली। 5 युवा एक छोटी सी मेकशिफ्ट नाव बनाकर समंदर में भाग निकले और कभी वापस नहीं लौटे। 15 और लोग बीमारी और गहरी निराशा के चलते चल बसे। अब 134 में से सिर्फ 114 लोग बचे थे। ये साफ दिखाता है कि ऐसी हालत में सिर्फ शरीर ही नहीं, अपने दिमाग को मजबूत रखना भी कितना बड़ा चैलेंज होता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और इंसान की किसी भी हालत में ढल जाने की क्षमता सच में कमाल की होती है। 10वें दिन उन्होंने अपना पहला जंगली सुअर शिकार किया। 6 महीने होते होते जब बाहरी दुनिया में सर्च ऑपरेशन बंद हो चुका था, यहां उन्होंने वाइल्ड माहौल में जीना सीख लिया था। और उम्मीद की एक बहुत खूबसूरत किरण तब आई जब लगभग 1.5 साल बाद उस द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ। इस नए जीवन ने मौत के साए में जी रहे लोगों में एक नई आस जगा दी। लेकिन देखिए, अपने घर और परिवार वालों से मिलने की तड़प उनके दिलों में अभी भी आग की तरह जल रही थी। दूसरे साल आते आते इंजीनियर आर्थर वैंस के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया। प्लेन के टुकड़ों, द्वीप की लकड़ी और मजबूत बेलों का इस्तेमाल करके एक ऐसी नाव बनानी शुरू की गई जो बड़े तूफानों का सामना कर सके। ये उनकी द्वीप से बच निकलने की अब तक की सबसे बड़ी और डेस्परेट कोशिश थी। पर किस्मत का खेल बड़ा निर्मम था।
जब उस नाव को समुद्र में उतारा गया तो सबकी उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लगा कि बस अब इस नरक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अचानक एक भयंकर समुद्री तूफान आया और नाव पूरी तरह पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में उस छोटे से समाज के 16 सबसे मजबूत और काबिल लोग डूबकर मर गए। इस एक झटके ने वहां बचे लोगों के हौसले बुरी तरह तोड़ दिए। 5 साल बीत चुके थे। लगातार निराशा और दुख दिमाग पर बहुत गहरा असर डालते हैं, और बिल्कुल यही हुआ। ये समाज मानसिक तौर पर 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे कैप्टन मिलर के लोग, जो किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं थे। वो अभी भी निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने दिमाग को और दुख झेलने से बचाने के लिए घुटने टेक दिए थे। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी और मान लिया था कि ये द्वीप ही उनकी आखिरी कब्र है। माहौल में टेंशन और दहशत तब और बढ़ गई जब द्वीप के अंदरूनी हिस्सों में एक और बड़ा राज सामने आया। एक स्काउटिंग पार्टी को घने जंगलों में प्राचीन खंडहर मिले, जिसका सीधा मतलब था कि सदियों पहले वहां कोई और भी रहता था। पर सबसे डरावनी बात थी वहां एक इंसानी कंकाल और जंग लगे प्लेन के टुकड़े का मिलना। ये इस बात का साफ सबूत था कि इस श्रापित जगह ने उनसे पहले भी किसी को अपना शिकार बनाया था, और शायद वो लोग भी वहीं फंसकर तड़प तड़प कर मर गए थे। 7वें साल तक आते आते भूखमरी, बीमारी और कांस्टेंट तनाव ने भयानक असर डाला। जो संख्या शुरू में 134 थी, वो आपस के मतभेदों और हालात के चलते अब बस 82 रह गई थी। जो बचे थे वो लिटरली हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बचाव का रास्ता कोई था नहीं। वो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। और जब उन्हें लगा कि इससे बुरा उनके साथ और क्या ही हो सकता है, 8वें साल में प्रकृति ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। पहले एक विशालकाय साइक्लोन आया। उनकी सारी उगाई फसलें बर्बाद हो गई और सारे शेल्टर हवा में उड़ गए। और इस तबाही के तुरंत बाद एक बेहद खतरनाक भूकंप, जिसने द्वीप की जमीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये एकदम आखिरी प्रहार जैसा था। लेकिन रुकिए, यहां नियति ने एक बिल्कुल अद्भुत मोड़ लिया। जिस भूकंप को वो विनाशकारी समझ रहे थे, उसने एक चमत्कार कर दिया। भूकंप के जोरदार झटकों से प्लेन का वो बड़ा मलबा अपनी जगह से खिसक गया, जो सालों से मिट्टी और पेड़ों के नीचे दबा पड़ा था। और मलबा हटने से प्लेन के वो इलेक्ट्रिक वायर्स और रेडियो उपकरण सामने आ गए, जो लगभग 1 दशक से छुपे हुए थे। मानो बचाव का रास्ता खुद जमीन फाड़कर बाहर आ गया हो। और फिर आया 9वां साल, जिसमें एक ऐसी कड़ी जुड़ी जो बिल्कुल हैरत अंगेज थी। जिस वक्त उन्हें वो तार मिले, ठीक उसी वक्त अंतरिक्ष में एक रेयर खगोलीय घटना हुई। एक बड़ा सोलर फ्लेयर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराया। इस कॉस्मिक एनर्जी और उन नए खुले तारों के मिलने से इंजीनियर आर्थर वैंस को अचानक वो पावर सर्ज मिल गया, जिससे उस टूटे हुए रेडियो में दोबारा जान फूंकी जा सकी। कांपते हाथों और 9 साल के दबे हुए आंसुओं के साथ वैंस ने आखिरी संदेश भेजा, मेडे मेडे मेडे, ये फ्लाइट NC 16002 है। क्या कोई सुन रहा है? हम जिंदा हैं। हम 9 साल से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, इस एक मैसेज ने मायामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सन्नाटा ला दिया। पूरी दुनिया जो उन्हें मरा हुआ मान चुकी थी, वो आवाज सुनकर कंप्लीटली शॉक्ड रह गई। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार 9 लंबे सालों से था। एक अमेरिकी नेवी का जहाज समंदर में उनकी तरफ बढ़ता दिखा। उन 82 लोगों के लिए ये उनके सालों के दर्द का एक अमृत जैसा अंत था। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें ऐसे लोग मिले जो भले ही फिजिकली बहुत कमजोर थे, पर उनकी जीने की जिद और हिम्मत किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ये इंसानी जज्बे की एक ऐसी जीत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस अद्भुत मानवीय सहनशक्ति की कहानी को 1958 में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया गया। फेमस ऑथर जेम्स बॉल्डविन ने एक बेस्ट सेलिंग किताब लिखी जिसका नाम था लॉस्ट इन द एको। ये सिर्फ एक संकट से बचे हुए लोगों की कहानी नहीं थी, ये उन 82 लोगों की जीत की धरोहर बन गई जिन्होंने मौत को उसी के घर में आकर मात दी और आखिरी सांस तक हार मानने से इनकार कर दिया। ये विश्लेषण हमें बताता है कि इंसानी उम्मीद कभी नहीं मरती, लेकिन जाते जाते एक सवाल पीछे छूट जाता है। एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर एक अनजान द्वीप अपने प्राचीन खंडहरों के साथ इतने बड़े प्लेन और 134 लोगों को 9 साल तक पूरी दुनिया से गायब रख सकता है, तो ये बर्मुदा ट्रायंगल आज भी अपने अंदर और कितने भयानक और रहस्यमयी राज छुपाए बैठा है। सोचिए ज़रूर।